के बाद तारीफ करते हैं। तो उसमें इनैजिक को ही क्यों आपने चूज किया? गो अहेड। तो देखिए, डायरेक्ट सेलिंग मैं, मेरा फ्रेंड है, मेरे काफी सारे फ्रेंड्स के साथ हमेशा कुछ ना कुछ टॉपिक पे चलता रहता है। तो एक चीज जो मैंने मेरे शेयरिंग में आज भी बताया था कि कंपैरिजन हमेशा चलती रहती है कि डायरेक्ट सेलिंग अच्छा है, कि ट्रेनिंग बिजनेस अच्छा है, कि ट्रेडिशनल बिजनेस अच्छा है, ट्रेडिशनल में ये अच्छा है, वो अच्छा है। अच्छा सब कुछ है, डिपेंड ये है कि आपके साथ कौन कौन है, आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है। हम आज के जमाने में, वो जमाना चला गया जब लोग बोलते थे कि पसीने की कमाई ही पचती है। अब पसीना किसको आता ही नहीं है ना। जो आदमी जॉब कर रहा है उसको कहाँ पसीना आता है? एसी की गाड़ी में ऑफिस जाता है, वहां पे भी एसी है, घर पे भी, तो वो क्या काम नहीं कर रहा है? और अब जमाना एआई का आ चुका है। आप एआई का इस्तेमाल करके, जैसे एक कहानी था कि अगर आप कंप्यूटर के साथ हार्ड लेवल पे चेस खेलोगे तो आप कभी नहीं जीत पाओगे, बिकॉज आपके मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है, कंप्यूटर के कभी नहीं होगी। बट अगर आप कंप्यूटर के सामने दूसरे कंप्यूटर का सहारा लेके चेस खेलोगे तो वो आपसे कभी नहीं जीत पाएगा। इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। तो ये चीज को ध्यान देना है। तो हमें डायरेक्ट सेलिंग के हथियार को यूज करके लोगों को एम्पावर करना है। सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग करेंगे तो लोगों को अभी भी मीम्स, और देखो किसी भी चीज जो अच्छी होती है ना, उसके नेगेटिव वीडियोस भी बहुत चलते हैं। जैसे विराट कोहली बहुत अच्छे बैट्समैन है, लेकिन विराट कोहली के बारे में नेगेटिव वीडियो आप बना लो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, लोग सबसे पहले वो देखने आएंगे, मिस्टेक इन विराट कोहली टेक्निक। ऐसा अगर आपने वीडियो बना दिया तो सबसे ज्यादा व्यूज आएंगे उसमें। क्यों? क्योंकि लोगों को वो ढूंढने में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो जो लोग डायरेक्ट सेलिंग का मजाक बना रहे हैं या उसके ऊपर मीम्स वाले वीडियो बना रहे हैं, उस पर सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं और इसलिए लोग वो ज्यादा बना रहे हैं। बट उन्होंने कभी लाइफ में इनकम देखा ही नहीं डायरेक्ट सेलिंग से। उनका कंटेंट और उसके चैनल का नाम एंटरटेनमेंट रहता है तो वो एंटरटेनमेंट के पर्पज से बना रहे हैं, उसको लोग सीरियसली ले लेते हैं। और जो यहाँ पे सीरियसली समझा रहे हैं उसको लोग एंटरटेनमेंट की तरह ले रहे हैं। तो इस चीज को समझिए। और डायरेक्ट सेलिंग चलो अच्छा ही है, अब इसमें कैंगन क्यों अच्छा है? देखो, मुझे करना है क्या? बिजनेस। और बिजनेस का मतलब क्या है? टर्नओवर। जितना बड़ा टर्नओवर होगा उतनी बड़ी कंपनी होगी और उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। हम शार्क टैंक देखते हैं, मैं बहुत एपिसोड देखता हूँ शार्क टैंक में, और वहां पे सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। शुरुआत करी तब कितना टर्नओवर किया था, पिछले साल में कितना टर्नओवर किया, ये साल का क्या प्रोजेक्शन है, और कितना प्रॉफिट बना है। बात प्रॉफिट और टर्नओवर पे ही आती है, राइट? तो आप एक बात सोचो कि इंसान तो लिमिटेड है दुनिया में। अभी ज्यादातर जो कंपनियां हैं वो क्या काम करती है? होम केयर प्रोडक्ट बनाती है, ब्यूटी प्रोडक्ट बनाती है, और छोटे छोटे जो भी 1000, 2000, 5, 10,000 तक की रेंज के प्रोडक्ट आते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी वो प्रोडक्ट आते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी ऐसी 10 कंपनियां जो सेम प्रोडक्ट कर रही है, और ट्रेडिशनल मार्केट में भी कंपनियां हैं जो सेम प्रोडक्ट कर रही है। पतंजलि कर रही है, एचयूएल है, प्रॉक्टर गैम्बल है, और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो नॉर्मल मार्केट में भी है, डायरेक्ट सेलिंग में है। तो कंपैरिजन तो क्या आ गया? एक प्राइस पॉइंट के अलावा कुछ भी कंपैरिजन नहीं है। बट कैंगन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको डायरेक्ट सेलिंग, ट्रेडिशनल, कहीं पर भी जाओ, इससे पावरफुल प्रोडक्ट है ही नहीं। क्योंकि द बेस्ट है, द बेस्ट बेंचमार्क है। बेंचमार्क से ऊपर अगर कोई नहीं है तो हम कोई छोटी कंपनी के साथ क्यों काम करें? और छोटी इन द सेंस कि कोई गिराने के पर्पज से नहीं, पर पर्पज ये है कि जब हमारे पास मौका है कि हम बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं, एक शानदार प्रोडक्ट हमारे हाथ में लगी है, तो हम उसके साथ एसोसिएट होंगे, तो उसके साथ साथ हमारी भी वैल्यू बढ़ेगी। वैल्यू कैसे बढ़ती है हमारी? आप सोचो कि आप अमिताभ बच्चन के साथ काम करते हो तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी ना, क्यों? क्योंकि वो अपने आप में ब्रांड है। तो जब हम इनैजिक के साथ काम कर रहे हैं तो इनैजिक की तो वैल्यू ऑलरेडी है, हम हमारी बढ़ा रहे हैं। इनैजिक तो 10,000 करोड़ की कंपनी है, 8-10 हजार करोड़ का टर्नओवर करती है साल का वर्ल्ड वाइड इनैजिक। यस। तो हम हमारी वैल्यू बढ़ा रहे हैं कि ऐसी कंपनी के हम रिप्रेजेंटेटिव है, और लोग आ जाते हैं कॉइन लेके तो वो अलग टॉपिक है, लेकिन आप समझो कि आप किसके साथ एसोसिएट हो और उनकी वर्थ क्या है। तो ये इनैजिक का सबसे बड़ा फायदा है। जापान है, पेटेंट है, ये है, वो है, वो सब कुछ है ही है।
और उसको कोई बदल नहीं सकता। 50 साल हो गए अब। अब अब क्या 50 साल हो समझाए? गए। अब उसके बारे में क्या समझाए? इंट्रोडक्शन क्या दे? सही बात है, जिसने जिसने 50 साल उम्र अपनी बना ली हो, अब क्या उसके बारे में बातें करोगे? तो क्या उससे 50 कंपैरिजन साल करोगे? से ग्लोबल लीडर रहे हैं। मतलब अगर समझो, लोग बोलते हैं कि इसके जैसा मशीन आना होता तो 50 साल है थे लोगों के पास, कर लेते कंपटीशन, बना लेते ऐसा प्रोडक्ट। नहीं बन रहा है ना। जैसे इंडिया में लोग बोलते हैं फॉरेन का प्रोडक्ट है। अरे इंडिया को भी राफेल खुद नहीं बनाने आता है तो खरीद लिए। हर चीज में अपना सर थोड़ी डालेंगे। खरीद लिए ना रशिया से। और भी कुछ चीजें हैं जो इंडिया को नहीं आ रही बना रहे, खरीद लेंगे भाई। वेट थोड़ी करेंगे कि हम 10 साल लगाएंगे हम ही बनाएंगे। लेकिन वो 10 साल के पीरियड में भी जो सेफ्टी चाहिए, जो चीजें की जरूरत है, वो बाहर से खरीद लेंगे। क्या दिक्कत है? और जब हो जाएगा खुद कैपेबल तब अलग मैटर है। तब तक तो जो है उसको यूज कर लो, एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। तो इनर्जेटिक सर बहुत पावरफुल बिजनेस है। टर्नओवर बहुत फास्ट होता है, और फास्ट टर्नओवर की वजह से इनकम फास्ट होती है, और इनकम फास्ट होती है तो ग्रोथ फास्ट होता है। और अभी सबको चाहिए स्पीड। किसी को बोलोगे कि 20 साल के बाद 2 करोड़ आएगा तो किसी को इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्टेड। लोगों को चाहिए 2 साल में क्या हो सकता है, 1 साल में क्या हो सकता है, 6 महीने में। 6 महीने के पेशेंस नहीं है लोगों के पास। हम सालों की बात तो कर ही नहीं सकते। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी पावरफुल। एक चीज तो समझ में आया मेरे दोस्तों कि कैनियन प्रोडक्ट क्यों बेस्ट है, प्रोजेक्ट क्यों बेस्ट है। अब मैं बात ना थोड़ा बहुत बिजनेस की करना चाहूंगा आपसे। प्रोडक्ट तो आपने बता दिया, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बिजनेस एनालिसिस आप करते हैं, इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं आप। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कल्पेश भाई की हर इंडस्ट्री का अपना एक दौर होता है। मतलब जब 60 देश आजाद हुआ तो इंडस्ट्रियल वाला एज था। 70 में प्लास्टिक एज आया, प्लास्टिक का बड़ा बूम था। 80 में हार्डवेयर आने लगे कंप्यूटर के, बड़े बड़े कंप्यूटर बनने लगने लगे। 90s में धीरे धीरे जो है आईटी शुरू हुआ, रियल स्टेट आईटी लोगों को समझ में आने लगी क्या है। 2000 में कहीं ना कहीं धीरे से एक आईटी इंडस्ट्री का बूम हुआ। उस टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक ऐसी बड़ी कंपनियां सुनाई देने लगी, आने लगी मार्केट के अंदर। 2010 में सर्विस इंडस्ट्री आने लगी कि भाई ये आपको पैसा नहीं लगाना है, आप ऑलरेडी मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है, कंज्यूमर अवेलेबल है, आप बीच के मीडिएटर बन जाओ, है ना। तो आप पैसा अच्छा छाप लोगे। उस टाइम पे उबेर, ओला, स्विगी, इस तरीके से तमाम सारी इंडस्ट्री ने पूरा एकदम धूम मचाया, दबा के पैसे कमाए लोग। 2020 के बाद जहां पे वर्ल्ड एआई इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है, इस दौर में, ऐसे वक्त में जहां पे हम ये बात जानते हैं कि 20 साल के बाद बड़ा परिवर्तन आता है, इंडस्ट्री बिल्कुल एकदम पूरी चेंज हो जाती है, पूरा सब कुछ बदल जाता है, रहन सहन का तरीका बदल जाता है, स्टाइल बदल जाता है, टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। ऐसे वक्त में जहां पे एआई आ रहा है, ऑफ कोर्स सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो एक मैं दूसरे तरफ जाऊं, एक बड़ा पॉजिटिव है कि भाई ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से 100 आदमी का काम एक आदमी कर सकता है। लेकिन सर सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कल्पेश भाई कि वो 99 लोग करेंगे क्या। ऐसे में अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से क्यों हर घर के, हर परिवार के लिए पार्ट टाइम सही तो पार्ट टाइम, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं पूरा, इमेजिक करना क्यों जरूरी है? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? ओके। सो पूरा बहुत सवाल भी लंबा था कि 1950 से शुरू हुआ था, पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन और सब कुछ आ गया। देखिए एआई बहुत अच्छा है, जैसे मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा चीज है, लेकिन ह्यूमन को टेक्नोलॉजी को यूज करने भी आना चाहिए। टेक्नोलॉजी होना और उसका यूज करना दोनों अलग चीज है। जैसे चेस हम कंप्यूटर से खेलेंगे तो कंप्यूटर हमसे जीत जाएगा हार्ड लेवल पे, लेकिन हम कंप्यूटर का सहारा लेके अगर हम जीत करेंगे तो कंप्यूटर हमको कभी बीट नहीं कर पाएगा, बिकॉज वी आर ऑल्सो यूजिंग और विथ आवर ब्रेन। तो एआई आएगा, सब कुछ आएगा, सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन सिंपल सी बात यह है कि सर्वाइवल उनका होगा जिनके पास पैसे होंगे। आपको एआई भी यूज करना है तो पैसा लगेगा, आपको दूसरा बिजनेस भी करना है तो पैसा लगेगा, हर चीज के लिए लगना है पैसा, और इनर्जिक से पैसा बनता है। इससे ज्यादा और क्या बताऊं। इनर्जिक को एज अ सोर्स ऑफ आप ये काउंट करो कि चलो आपको अच्छे से अच्छा एआई यूज करना है,
अच्छे से अच्छा लोग बोलते हैं कि मुझे 4 बिजनेस करने हैं, 6 बिजनेस करने हैं। अल्टीमेट गोल तो उसमें से भी पैसा ही कमाना है। कोई उसमें से अलग चीज तो नहीं है कि चांद से मून से कुछ नहीं आना है। जो दुनिया में है वही है, एक दूसरे से पैसा देना। और अल्टीमेटली हम भी काम कर रहे हैं वो प्रोडक्ट प्लस सर्विस का है, राइट? जैसे अभी हमने बात किया एग्रीगेटर बेस्ड जो बिजनेस है। अब एग्रीगेटर बिजनेस का जो फ्लॉस था उसको हमने इनेजिक में दूर किया है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अभी शुरुआत में आपको पता है ओला उबर में ऐसा था कि आप अगर खुद एक राइड लेते हैं ओला की और अगर किसी को एक राइड रेकमेंड करते हैं तो आपको भी एक राइड फ्री मिलती थी। और वो टाइम पे मैं हॉस्टल में था, तो हम सभी बच्चों का जो आदमी मिला उसका मोबाइल नंबर ढाप लेते थे। चाय पीने जाते थे तो जो चाय बना रहा है उसको बोलते, तुम्हारा मोबाइल है? हाँ, एक ओटीपी आएगा। तो हम क्या करते थे, उसके मोबाइल से ओला बुक करते थे हमारा रेफरेंस कोड डाल के जाने के लिए। तो वो उसकी राइड फ्री है क्योंकि उसकी फर्स्ट राइड है, और रिटर्न में क्योंकि उसने राइड ली है हमारे कोड से तो रिटर्न की हमको फ्री है, तो हम आ जाते थे। और ऐसा कर करके नहीं नहीं तो हमने 50 राइड फ्री ली होगी। जो आदमी मिला ना सब्जी बेचने वाला, एक काम करना, एक राइड बुक करनी है, मैं रेफरेंस कोड भेज रहा हूँ तेरे से करते, ठीक है? उनके रेफरेंस कोड से राइड बुक की, हम चले गए और रिटर्न में हमको फ्री मिल गया क्योंकि हमने एक को रेफर किया।